नमस्ते। आज हम बॉलिंजर बैंड्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। ऐसा नजरिया जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा। और ये सिर्फ एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी नहीं है, नहीं, ये अनुशासन की कहानी है। ये लाइन सीधे सोर्स से ली गई है और सच कहूं तो यही आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो शायद ट्रेडिंग को देखने का तरीका ही बदल दे। और यही आज का असली सवाल है। क्या चार्ट पर खींची गई सिर्फ एक लाइन बाजार के शोर शराबे से हमें बचा सकती है? ये तकनीक से ज्यादा ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में है। चलिए पता लगाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बैंड्स को एक नए तरीके से देखेंगे, फिर सेटअप समझेंगे, वो जादुई लक्ष्मण रेखा खींचना सीखेंगे और देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। और अंत में सबसे जरूरी बात, अनुशासन। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि बोलिंजर बैंड्स का काम मार्केट की वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता को मापना है, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल एक बिल्कुल ही अलग काम के लिए करने वाले हैं। हम बिल्कुल स्टैंडर्ड सेटिंग्स यानी 20 और 2 का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, टूल्स सिंपल ही अच्छे हैं, असली जादू तो उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके में होता है। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें बाजार से पैसा कमाना है ना? ठीक है, तो अब आते हैं सेटअप पर। इस स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए हमें एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। एक होगा प्लान बनाने के लिए और दूसरा होगा एक्शन लेने के लिए। इसे ऐसे समझिए, 30 मिनट का चार्ट हमारा रणनीतिकार है, हमारा कमांडर। ये हमें बताता है कि लड़ाई कहाँ लड़नी है, मतलब हमारा बायस खरीदने का है या बेचने का। और 5 मिनट का चार्ट हमारा सैनिक है, जो कमांडर के ऑर्डर पर सही मौके पर वार करता है। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा, लक्ष्मण रेखा। ये सिर्फ चार्ट पर खींची एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, नहीं, ये एक नियम है, अनुशासन की एक ऐसी रेखा जिसे किसी भी हाल में पार नहीं करना है। खरीदने का सेटअप बहुत सीधा है। हम 30 मिनट के चार्ट पर हैं। पहला, कीमत निचले बैंड के बाहर एक लाल कैंडल के साथ बंद होती है। दूसरा, एक मजबूत हरी कैंडल वापस बैंड के अंदर आके बंद होती है। बस इसी हरी कैंडल के हाई पर हम अपनी लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। और बेचने के लिए ठीक इसका उल्टा, कीमत ऊपरी बैंड के बाहर जाती है और फिर एक मजबूत लाल कैंडल के साथ वापस अंदर आ जाती है। हम उस लाल कैंडल के लो के नीचे अपनी लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। देखिए, नियम कितने साफ और सरल हैं। अच्छा, तो 30 मिनट के चार्ट पर हमारी लक्ष्मण रेखा तैयार है। अब सारा एक्शन 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम शिकारी मोड में हैं और हमारे पास शिकार करने के लिए 3 खास इलाके हैं। अगर हमारा प्लान खरीदने का है तो हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण रेखा के ऊपर ही मौके तलाशेंगे। कहाँ? या तो 5 मिनट के चार्ट पर निचले बैंड से बाउंस मिले, या मिडिल बैंड से, या फिर कीमत वापस लक्ष्मण रेखा को छूकर ऊपर जाए। इसके अलावा और कहीं नहीं। और बेचने के लिए भी यही नियम है। हम सिर्फ लक्ष्मण रेखा के नीचे ही बेचेंगे। अनुशासन यहां सब कुछ है। रेखा के ऊपर बेचना मना है और रेखा के नीचे खरीदना मना है। भले ही कोई ट्रेड छूट जाए, पर नियम नहीं टूटना चाहिए। तो अब तक हमने ये तो सीख लिया कि ये सब कैसे करना है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का असली खेल टेक्निकल नहीं बल्कि मेंटल है। और ये बात बिल्कुल पते की है। अक्सर हम इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन गलती इंडिकेटर में नहीं होती, गलती हमारे अनुशासन में होती है। सोचिए, अगर कोई हर दिन जिम जाके अलग अलग कसरत करे तो क्या बॉडी बनेगी? नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। बाजार को रावण की तरह बताया गया है, जो हमेशा हमारी पूंजी छीनने की फिराक में रहता है। और ये लक्ष्मण रेखा हमारी सुरक्षा रेखा है। अगर हमने अनुशासन तोड़ा और रेखा पार की तो रावण यानी मार्केट हमारा सारा कैपिटल ले जाएगा। 100%। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन सोर्स का कहना है कि ये सिर्फ चार्ट पैटर्न से मुमकिन नहीं है। ये तब होता है जब एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ मजबूत अनुशासन, सही रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट पोजीशन साइजिंग, ये सब चीजें एक साथ काम करती हैं। और अब मैं ये सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अपनी खुद की ट्रेडिंग में वो लक्ष्मण रेखा क्या है? वो कौन सा एक नियम है जिसे आप किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।